बाबा सावन सिंह जी की एक साखी में रावलपिंडी का जिक्र है। रावलपिंडी में एक बंगाली बाबू एक दफ्तर में नौकरी करता था। वह बड़ा ही प्रेमी और भक्ति में रुचि रखने वाला था। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने मन को वश में कर लिया है, क्या उसका मन शब्द में स्थिर हो पाता है। बंगाली बाबू ने उत्तर दिया, हाँ, अपने मन को मैंने वश में कर लिया है, लेकिन यह बेहद ही कठिन था। जब मैं नौकरी से घर लौटता तो पहले नहा धोकर शब्द पाठ पर बैठ जाता। जब तक मेरे अंदर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति नहीं होती, मैं भोजन नहीं करता था। मैंने अपने नौकर से कह रखा था कि वह मेरी रोटी पकाकर खुद खाकर मेरी रोटी रखकर सो जाए और मेरा इंतज़ार ना करे। कई बार ऐसा होता कि रात को शब्द में बैठे बैठे सुबह के 3 बज जाते, तब कहीं जाकर मेरा बिगड़ा हुआ मन स्थिर हो पाता। जब मन अंदर स्थिर होता और आध्यात्मिक लज्जत आती, तब ही उठकर मैं रोटी खाता था, वरना भूखा ही रह जाता था। यह प्रक्रिया दिन प्रतिदिन कठिन होती गई, लेकिन मैंने इसे अपनी आदत बना लिया था। बंगाली बाबू ने आगे बताया, अगर मैं अपने मन की इच्छाओं के पीछे चलता तो यह मुझे भक्ति के मार्ग से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मन हमेशा इधर उधर करने की कोशिश करता है। यह हमें तुच्छ सुखों की ओर खींचने का प्रयास करता है जो अस्थायी होते हैं। परंतु मैंने निश्चय किया था कि मैं अपने मन को वश में करके ही रहूँगा। यह सफ़र आसान नहीं था, परंतु मुझे पता था कि मन को नियंत्रित करने से ही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और आत्मसंयम के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन स्थिरता और दृढ़ संकल्प के साथ हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को भक्ति और अध्यात्म में स्थिर कर पाएंगे तो ही सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होगी। महात्माओं ने सदैव यही कहा है कि मन की इच्छाओं के पीछे भागना हमें केवल दुख और परेशानी ही देगा। इसलिए हमें अपने मन को अनुशासन में रखकर सच्ची भक्ति और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की भक्ति में निहित है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे। यह साखी हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक परमार्थी साखिया से ली गई है। आप चाहें तो उस पुस्तक में इस साखी और इस तरह की और साखियों को पढ़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। परमात्मा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।